हेलो दोस्त। आज लेट हो गया। आज लेट हो गया मैं, कोई बात नहीं जी। टाइम स्पेंड डिस्टेंस की सेकंड शीट खत्म हो गई। अब तीसरी और आखिरी कंसेप्ट आप जानेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे रिलेटिव स्पीड। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड। हिंदी वाले भाई लिखेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल। आप कहोगे सर ये स्पीड पढ़ाते, रिलेटिव स्पीड क्या आ गया आपने? हमने तो कल स्पीड पढ़ा, रिलेटिव स्पीड क्या है? फिजिक्स वाले बच्चे थोड़ा बेहतर पहचानेंगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड। एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड। क्लियर है? एक वस्तु के संदर्भ में दूसरी वस्तु की चाल। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर नहीं है, डिटेल में बताओ, मैं आपको समझाता हूं। रिलेटिव स्पीड का मतलब यहां पर एक वस्तु की नहीं होगा, एक के कंपैरिजन में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालेंगे। यहां पर दो केस बनते। पहला केस मेरे दोस्तों सेम डायरेक्शन। पहला केस मेरे प्यारे भाई सेम डायरेक्शन। दो केस यहां पे बनते। सोनू जल्दी करो भाई, जल्दी सही खत्म हो जाएगा। पहला केस इन सेम डायरेक्शन, ध्यान सुनिएगा। सपोज सपोज मेरे प्यारे भाई आप इस दिशा में जा रहे हो। आप इस दिशा में जा रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितने की चाल से? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, 30 की स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। क्लियर है? पीछे से मेरे दोस्त कार आई, साइंस से पीछे से कार आई। पीछे से मेरे दोस्त कार आई, कार। ठीक है ना? पीछे से दोस्तों मस्त कार आई है, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछे से कार आई। 80 की स्पीड से एक कार आई पीछे से। आप मुझे बताओ ये कार आपको किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? पीछे से मेरे दोस्तों कार आई है। पीछे से कार आई मेरे प्यारे भाई। ये कार आपको, तो आप जा रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पीछे से कार आई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार आपको किस स्पीड से, आपको कैसा फील होगा ये बताओ जल्दी से। आपको कैसा फील होगा? आप ये समझो कि आप 30 की स्पीड से लहराते हुए जा रहे हो, टहलते हुए। पीछे से कार आई साइंस से, आप अपनी साइकिल से जा रहे हो 30 की स्पीड से। पीछे से कार आई साइंस से, कार चली 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आपको क्या फील होगा? आपको क्या फील होगा ये बताओ जल्दी से। आवाज एकदम क्लियर है? रिलेटिव स्पीड पढ़ा रहे बेटा। मुझे बताओ कि आपको क्या फील होगा। आपको कार किस स्पीड से जाती हुई दिखाई पड़ेगी? आपको ये जो कार है किस स्पीड से जाती हुई महसूस होगी? जल्दी से बताओ। अरे सोचो समझो बताओ भाई। लिफ्ट मांग लूंगा? अरे तुम्हारे से कहने से लिफ्ट नहीं रुकेगी। आप जा रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल पे बैठ के। पीछे से कार आती है साइंस से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसी बात है, आपको क्रॉस करके कार आगे निकल जाएगी, तो आपको कार किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? तो आप कहोगे सर बड़ी फास्ट चल रही है कार। आपको एक्चुअल में कार 50 की स्पीड से, आपको ये कार 80 की स्पीड से तो कार एक्चुअल चल रही है, लेकिन आप भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, लेकिन आपको ये कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। ये कार आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा, आप अपने कंपैरिजन में चेक करो, 110 नहीं बेटे 50। आप 30 की स्पीड से जा रहे हो, पीछे से कार निकली 80 की स्पीड से, तो आपको महसूस होगा यार कार ना मुझसे 50 किलोमीटर पर आवर फास्ट चल रही है। आपको यही लगेगा कि कार 50 की स्पीड से आपसे फास्ट चल रही है। क्यों? समझाते हैं डिटेल में, ध्यान सुनिएगा। ये अभी की कहानी है, ये अभी की कहानी है। अभी आप और कार बिल्कुल बराबर में है। अभी आप और आप, ये कार एकदम बराबर में। अगर मैं 1 घंटे बाद की पिक्चर देखूं, 1 घंटे बाद क्या होगा? तो सपोज 1 घंटे बाद आप यहां आ गए। 1 घंटे बाद आप यहां आ गए 30 किलोमीटर दूरी चल के। 1 घंटे बाद आप यहां पे आगे 30 किलोमीटर दूरी चल के, 30 किलोमीटर दूरी चल के, क्योंकि आपकी स्पीड 30 किलोमीटर बराबर है। और 1 घंटे बाद कार कितना चल जाएगी? 80 किलोमीटर। 1 घंटे के बाद ये जो कार है, ये कार कितना चल जाएगी? 80 किलोमीटर। 1 घंटे में कार कितना चल जाएगी? 80 किलोमीटर। पहले आप यहां पर दोनों आजू बाजू में थे, बिल्कुल इक्वल थे। 1 घंटे में आप 30 चल पाए, और कार 1 घंटे में कितनी चलेगी? आगे 80 किलोमीटर आगे पहुंच गई। तो बताओ 1 घंटे में आपके और कार के बीच की दूरी कितनी बन गई? 1 घंटे में आपके और कार के बीच की दूरी 50 किलोमीटर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी 1 घंटे में आपके और कार के बीच की दूरी। तो आपको यही फील होगा यार ये जो कार चल रही है आगे आगे मुझसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा फास्ट भाग रही है। तो इसी को हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड समझ में? एक वस्तु के कंपैरिजन में आपके रिलेटिव कार की चाल जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। आप यहां से बिल्कुल डिटेल में समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो कंसेप्ट ये बन गया मेरे प्यारे भाई, सब लोग लिख लेंगे कॉपी में। कंसेप्ट ये बन गया, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम दिशा में चल रहे हैं, सेम दिशा में, S1 की चाल से, और दूसरी वस्तु भी इसी सेम डायरेक्शन में चल रही है S2 की चाल से, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी मेरे प्यारे भाई, सापेक्ष चाल जो होगी, रिलेटिव स्पीड बताओ क्या होगी? रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2। लेकिन S1 क्या, S1 बड़ा होगा मेरे दोस्तों। अगर रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2। S1 की चाल बड़ी होगी S2 की चाल से। अब देखो आजू बाजू दो ट्रैक्टर चल रहे हैं, बाजू में दो ट्रैक्टर चल रहे हैं, दोनों 20 की स्पीड से, तो कैसा महसूस होगा भाई? मैं भी खड़ा हूं, ये भी खड़ा है, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 0। अब एक ट्रैक्टर 20 की स्पीड से चलेगा, एक ट्रैक्टर चल रहा है 50 की स्पीड से, तो आपको लगेगा हाँ ये मुझसे 30 किलोमीटर पर आवर फास्ट जा रहा है। तो जो फास्ट स्पीड वाला ऑब्जेक्ट है वो आपको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। अगर S1 की चाल S2 से ज्यादा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है। हाँ जी, चोर पुलिस इसी में है, सर्कुलर ट्रैक इसी में, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है?
रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। दूसरा केस, बस यहां पे दो ही केस बनते हैं। सेकंड केस, इन अपोजिट डायरेक्शन। छोटी सी शीट है मेरे प्यारे भाई, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी मेरे प्यारे, ध्यान से सुनेगा। आप जा रहे हो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में 30 की स्पीड। दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से कार आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से कार आ रही है मेरे दोस्तों, कार इतनी चाल से, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप जिस दिशा में चले उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार आती है। तो आप मुझे बताओ ये कार आपको किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। एक कार आती है मेरे दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक बच्चे, बताओ जल्दी से बताओ, साफ साफ साफ। आप जा रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, और आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक कार आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो आपको ये कार किस स्पीड से आती हुई महसूस होगी, आपको ये कार किस स्पीड से आती हुई महसूस होगी, बताओ जल्दी से। 30 की स्पीड से आप जा रहे हो और मेरे प्यारे भाई कार आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। आप 30 किलोमीटर बढ़े, कार आपकी तरफ 80 किलोमीटर बढ़ेगी। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो कार है 110 की स्पीड से मेरी तरफ भाग के आ रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में, आप 30 की स्पीड से जाओगे, कार 80 की स्पीड से आपकी तरफ बढ़ेगी। तो आपको यह महसूस होगा कि कार 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी तरफ भाग के आ रही है। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा कि जो कार है 110 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई मेरी तरफ भाग के आ रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसा ही लगेगा। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक बच्चों, आप इधर जा रहे हो S1 की स्पीड से और दूसरी वस्तु मेरे दोस्तों, दूसरी ऑब्जेक्ट, दूसरा वाहन आ रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में S2 की स्पीड से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगी मेरे प्यारे, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो S1 प्लस S2 होगी। रिलेटिव स्पीड जो होगी वो S1 प्लस S2 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। रिलेटिव स्पीड जो होगी वो S1 प्लस S2 होगी। सिंपल सी बात है, एक ठेले की हमें इसमें दिक्कत नहीं। तो केवल इतना सा ध्यान रखना है, फिजिक्स वाले बच्चे जिनके पास मैथ थी 12वीं क्लास, वो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आर्ट कॉमर्स वाले को थोड़ी परेशानी होगी, वो रट लें, ठीक है ना। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, इतना ध्यान रखना है। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु एक साथ एक दूसरे की तरफ चलती है या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है मेरे प्यारे भाई, तो जो कॉन्सेप्ट लगता है मेरे बच्चों, कॉन्सेप्ट ये नहीं लगता कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट लगता है डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अगर बात एक ऑब्जेक्ट की ना हो के दो ऑब्जेक्ट चल रहे हो, अगर एक साथ दो वस्तु चल रही हो मेरे प्यारे भाई, तो वहां पर कंसेप्ट डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम नहीं लगेगा, कंसेप्ट लगेगा डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बता भी देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल मेरे प्यारे, फर्स्ट एग्जांपल ध्यान समझिएगा, ध्यान से। सपोज सपोज मेरे प्यारे भाई ये दो जगह हैं, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ये दो जगह है मेरे प्यारे भाई, दिल्ली पटना, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दिल्ली और अलीगढ़, ये दो जगह दिल्ली और अलीगढ़, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। दिल्ली अलीगढ़ है, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ठीक है। अलीगढ़ से एक ट्रेन चलती है मेरे दोस्तों, अलीगढ़ से एक ट्रेन चलती है 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से अलीगढ़ से एक ट्रेन चलती है। अब दिल्ली से एक ट्रेन चलती है सेम उसी रास्ते में, दिल्ली से एक ट्रेन चलती है मेरे दोस्तों सेम उसी रास्ते से 89 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 89 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बताओ दिल्ली वाली ट्रेन अलीगढ़ वाली ट्रेन को कब पकड़ लेगी? अलीगढ़ से एक ट्रेन चलती है, नाम देता हूं मैं इसका बी, 64 की चाल से। दिल्ली वाली ट्रेन चलना शुरू करती है 89 की स्पीड से मेरे दोस्तों ए। तो आप मुझे बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, दिल्ली वाली ट्रेन अलीगढ़ वाली ट्रेन को कितने टाइम में पकड़ लेगी? जल्दी से बताओ, दिल्ली की ट्रेन अलीगढ़ की ट्रेन को कितने टाइम में पकड़ लेगी? वेरी गुड आनंद साहू। दिल्ली और अलीगढ़ दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। अलीगढ़ से एक ट्रेन चल रही है 64 की स्पीड से, दिल्ली से एक ट्रेन पीछा करती है 89 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो ये दिल्ली वाली जो ट्रेन है अलीगढ़ वाली ट्रेन को कितने टाइम में पकड़ लेगी? अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हम एक ट्रेन नहीं चला रहे, दो ट्रेन चला रहे हैं। हमको दिल्ली वाली ट्रेन से अलीगढ़ वाली ट्रेन को पकड़ना है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहा है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बच्चों, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं टाइम। तो टाइम बराबर क्या आएगा? डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर क्या आएगा? डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। ये कॉन्सेप्ट लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड कितना है मेरे दोस्तों? सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस S2, 89 माइनस 64। अब 89 माइनस 64 आ गया जी 25, 25 आ गया। 25 से 300 को काटेंगे, 12 बार कट गया तो 12 घंटे, 12 आवर्स, 12 घंटे। तो 12 घंटे में ये दिल्ली वाली ट्रेन अलीगढ़ वाली ट्रेन को पकड़ लेगी, ठीक है बच्चे। सवाल में क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा दोस्त, एक क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि इस सवाल में रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट लगाना, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, तो कांसेप्ट लगेगा डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, ठीक है। आगे कट के सवाल है, तेरे को समझ में आया ना?
तो मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में, अगर सेम डायरेक्शन में मेरे दोस्तों तो ये लगेगा। अब मैं आपसे जैसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं, उल्टा क्वेश्चन, उल्टा, ये लैला मजनू है, ये लैला है और ये मजनू है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं। लैला मजनू है मेरे दोस्तों। लैला आती है, लैला जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैला, ठीक है भैया। मजनू इसकी तरफ दौड़ के आ रहा है मेरे दोस्तों, मजनू इसकी तरफ दौड़ के आ रहा है 70 की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है 660 मीटर है, 660 मीटर इनके बीच की दूरी। बताओ कितने देर में मजनू लैला को अपनी गोदी में उठा के हवा में लहरा देगा। इनमें लैला और मजनू में मेल कौन था? लैला मेल थी क्या? नहीं, मजनू मेल था, सॉरी। तो लैला भाग रही है 40 की स्पीड से, मजनू 70 की स्पीड से, एक दूसरे की ओर, दोनों प्यार में पागल एक दूसरे के, ठीक है ना। दोनों ने कस्में खाई हैं, मजनू की नौकरी नहीं लगी तो भी लैला साथ नहीं छोड़ रही। दोनों के बीच की दूरी 660 मीटर है। कितने टाइम में मजनू लैला को पकड़ के हवा में लहरा देगा? कितनी देर में? 660 मीटर बोला है, कितने मिनट पूछ रहा हूं मैं? मिनट, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनट। कितने मिनट में मजनू लैला को पकड़ के गोदी में लहरा देगा? दोनों के बीच की दूरी 660 मीटर है, मीटर। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड। सोच समझ के फिर बता रहे हो, गलत गलत बता रहे हो। इतना मार मारूंगा ना, हड्डी तोड़ दूंगा। लैला 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मजनू 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दोनों के बीच की दूरी 660 मीटर है, मीटर राक्षसो, मीटर। कितने मिनट में लैला और मजनू एक दूसरे को पकड़ लेंगे? अरे 6 घंटा थोड़ा लगेगा, इतनी कम दूरी है। तुम तो बेरोज, इसी कारण से तुम्हारे ना पास कोई लैला ना है, ना लैला तुम्हारे पास, नौकरी, तुम्हारे लक्षण ही ठीक ना है, कचरा गैंग। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। लैला और मजनू के बीच की दूरी कितनी है? 660 मीटर, 660 मीटर। डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं। रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, s1 प्लस s2, रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2। तो 40 प्लस 70 110, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, 110 किलोमीटर पर आवर में है राक्षसो। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करके। पता नहीं कैसे कैसे चपड़ गंजू आ गए यहां मुंह उठा के। डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में नहीं बदलना पड़ेगा। 110 से 660 कितनी बार चला जाएगा? 6 बार चला जाएगा। 18 ऊपर जाएगा, 18 चिक्का 108/5 सेकंड, ये सेकंड में आया, सेकंड। क्या आंसर आया? सेकंड में है। यूनिट्स का ध्यान नहीं रखोगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं मिनट में। आंसर किससे पूछ रहा हूं मैं? मिनट में। सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग देंगे, क्या आएगा भैया? 108/300, 300 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.27 मिनट है ना, ये 0.36 मिनट, 0.36 मिनट, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 0.36 मिनट, 0.36 मिनट लगेगा। ये सवाल का आंसर था 0.36 मिनट। 21.6, 30, 9/25, ये ऐसे करवा रहा हूं कचरा। लैला मजनू एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं, लैला 40 की स्पीड से, मजनू 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दोनों के बीच की दूरी 660 मीटर है। कितने मिनट में मजनू लैला को हवा में झुला देगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस 660 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, 40 प्लस 70 110। डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, कैसे चलेगा? मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 कैलकुलेशन किया, सेकंड में आया, सेकंड को भी मिनट में बदला, 60 से भाग करो, 0.36 मिनट है। लैला जब भाग के आ रही है तो घंटों का टाइम लगाओगे, तो काहे के मजनू हो? तो मजनू नहीं, गधा हो, गधा, ब्रांडेड गधे, वो भी मिनटों से पहले काम होते हैं ऐसे। आता हूं मैं तुम्हें, लक्षण ठीक नहीं है, तो लक्षण ठीक नहीं है। रिलेटिव स्पीड के सवालों में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और जो गलती आपने यहां पे की वो आप सवालों में भी करेंगे यूनिट्स के कन्वर्जन में। 0.36 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर ओनली। 1 किलोमीटर से भी कम दूरी है इनको मिलने में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इस पे बेस सवाल करेंगे, बस इतना ही कंसेप्ट जानना, और कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। सवाल कौनो? हाँ, 660 मीटर को किलोमीटर पर आवर में भी, किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। विक्रम प्रमाण, एग्जाम्पल देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मेरा एग्जाम्पल देने का तरीका एकदम सही है। किलोमीटर पर आवर में नहीं बेटा, मीटर में बदलोगे अंजलि। 660 मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 660 को 1000 से भाग दोगी, 0.660 किलोमीटर, फिर आप करोगे तो आंसर आएगा आवर में, फिर आवर को आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। अच्छा आनंद साहू, आज केशव नहीं है, हमारा जो केशव है वो बीएड की तैयारी कर रहा है, बीएड की, तो आज वो प्रैक्टिकल देने गया है, वाइवा देने केशव, इसलिए आज काम सारे जो है हो नहीं पाया, अभी सीट नहीं कट पाई है। क्या हुआ सोनू? 20 सवाल काटने थे ना शुरू के, बस। शिवानी कम्बोज कह रहे हैं आप भी कभी मजनू थे क्या? बेटे तुम वो सब जीवन में कभी कर भी ना पाओगे, ना सोच पाओगे, ना देख पाओगे जो हम करके छोड़ चुके। तो मुझे हल्का आदमी मत समझो भाई, बहुत पहुंची हुई चीज हूं मैं कोई ज्यादा बड़ा थोड़ा ना हूं, तुमसे उम्र में तन्नक साई बड़ा हूं मैं।
कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप बता दो आज, तब तक शीट लग रही है। अच्छा, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करते हैं? ये टॉपिक ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं मानता हूं। एडवांस के टॉपिक के मुकाबले इसमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, सवाल कम आएगा। अब इतने टाइम में मेंस्ट्रुएशन 3D मैंने पूरी पढ़ा दी है बैच में। जितने में मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, उतने में मेंस्ट्रुएशन 3D मैंने पूरा पढ़ा दिया है बैच में। लेकिन मेंस्ट्रुएशन 3D से पेपर में आ रहे हैं 3 सवाल, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इतना ही बड़ा पढ़ा रहा हूं, उससे आ रहा है 1 सवाल। टॉपिक ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वेटेज इसका कम है। अभी जो सीएसएल का पेपर हुआ उससे ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन से 8-8 सवाल आए उसमें, 2 चैप्टर से 8 सवाल। भाई ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन लौंडे पढ़ना नहीं चाहते, सब चैप्टर दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहते। और लड़कियां तो देखते ऐसे भाग जाते हैं, सांप काटने को दौड़ रहा ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन को। अब उसमें इन दोनों चैप्टर से 8-8 सवाल, जबकि 8 सवाल करने के लिए आपको अर्थमेटिक के कितने ज्यादा चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे सोचो कभी। 8 सवाल के लिए आपको एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइपेट डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, रेशियो, परसेंटेज, ये 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तब इन 60 सवाल आएगा। शिवानी कंबोज कह रहे हैं, सर जी मेरे घर वाले मुझे बहुत सुनाते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, बहुत हो गया तुम्हारा। क्यों सुनाते? बेवजह तो नहीं सुनाते होंगे, और बेवजह सुनाते हैं तो शिवानी कंबोज जी आप भी कह देना तुमसे भी कुछ नहीं हो गया, तुम्हारी तो उम्र चलेगी, मेरे पास तो अभी टाइम है, क्या पता मैं कर जाऊं। कह देना आप भी एक दिन, देखो कैसे मिर्ची लग जाएगी, फिर गुस्सा हो जाएंगे तुरंत। आप भी कह देना कि तुम भी कुछ कर लेते तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, आज तैयारी नहीं करनी पड़ती सरकारी नौकरी की, हम भी गले पे बैठते सेठ जी की तरह। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो बहुत प्रेशर में, हमारे देश में बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है। भी पेरेंट्स को तुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों कर रहा है, तू किसी लायक नहीं है, तू तो बेकार है, इससे अच्छा था तू पड़ोसी की औलाद होता, पड़ोसी हमारी औलाद होता। ऐसे नहीं कहना चाहिए। बच्चे बहुत ही प्रेशर में हैं, इनके ऊपर समय का दबाव है, समाज का दबाव है, टीचर्स का दबाव है, कोचिंग का दबाव है, किताबों का दबाव है, इंटरनेट का, सोशल मीडिया, यूट्यूब का दबाव है, साथ के फ्रेंड्स का दबाव है, इनकी मजनू लैला का दबाव है। घर से निकलवाओगे सर? हाँ वो तो ही आपका होगा, ऐसा घर से निकाल देंगे। अंकिता मिश्रा, सर मेरे पापा मुझे मन की जॉब नहीं करने देते। मिश्रा जी आपके मन की जॉब क्या है? कोई पेरेंट्स आपको आपके पैशन या मन की जॉब करने से रोकना नहीं चाहता। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप सही जगह सेटल हो, जिससे कि आपको बाद में मन की जॉब करने से पछतावा ना हो। वो आपको स्टेबल जॉब करते हुए देखना चाहते हैं, आपके मन की जॉब नहीं। और उनकी बात सही है, जिस दिन आप पेरेंट्स बनोगे आप भी यही चाहोगे। मेरी जॉब नहीं होगी तो मेरी भी शादी नहीं होगी सर। जो शादी को ध्यान में रखते जॉब की तैयारी करता है, ऐसे कई लोगों को मैंने डॉट 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 होते हुए देखा है। ठीक है, शादी को ख्याल में रख के तैयारी मत करो। मैं सेट हो जाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं शिमला, मनाली, केरला, कर्नाटक, गोवा घूमने जाऊंगा, मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, मैं बढ़िया बाइक खरीद पाऊंगा। हो सकता है 3-4 साल में मैं थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे कार निकाल पाऊँ, 4 व्हीलर या थार निकाल पाऊं, मैं कर पाऊंगा। इसको ध्यान में रख के तैयारी करो। जो चीज आप तैयारी ध्यान में रख के तैयारी करो कि मेरी शादी हो जाएगी, लड़की मिल जाएगी, बहुत टेम्पररी चीजें हैं। असली जो चीज है वो मैंने आपको बताई, इसको ध्यान में रख के तैयारी करो। गोवा जाऊंगा, बढ़िया बीच के सामने वाला रूम लूंगा, 5 दिन उसमें रुकूंगा, मस्त। ये सोच के तैयारी करो, अपने पैसे का कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। समझ में आया ना? आलू का रेट इंक्रीज हो गया सर, और मैंने भी सुना, मेरी आज टीम बता रही थी कि टमाटर 120 रुपए किलो हो गया है। तो टमाटर वाकई में 120 रुपए किलो हो गया है? आपके इलाके में टमाटर का क्या रेट है? सर गोवा में रोला जमाना है, रोला क्रिस दबदबा, वही तो मैं कहता हूँ। बढ़िया मेहनत से पढ़ो, पैसा कमाओ, उसको खुद पे खर्च करो। गोवा जाइए मस्त, घर वालों को मत दीजिए कुछ टाइम तक पैसा, गोवा जाइए, वहां पे स्कूटी लीजिए, बहुत सारी फॉरेनर्स आती हैं, रशियंस आती हैं, घूमिए, एंजॉय करिए। तो एंजॉय करने के और तरीके बहुत सारे, इससे मोटिवेट रखिए कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरी नौकरी नहीं लगूंगा, ऐसे चपड़गंजू वाले तरीके से खुद को मोटिवेट करने की कभी मत सोचिए। सीट नहीं कटी अभी, बहुत जल्दी, कहने दो। प्रेम नहीं है वो आपको, लेकिन जगह पे इतनी बार सरकारी बिला बनाना है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल न्यू कंप्रेस्ड आर्ची फोल्डर, कैसा आर्ची भेजा भाई इसने? चलो जी, सवाल नंबर 1, इस सीट का क्वेश्चन नंबर 1। दो कार एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती हैं। उनकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर है। 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 1 आज की क्लास का सिंपल क्वेश्चन। दो कार मेरे प्यार भी चलना शुरू करती हैं एक ही टाइम पर एक दूसरे से राइट एंगल पर। तो दो कार राइट एंगल पर चलना शुरू करते हैं, एक कार इस दिशा में जा रही है और दूसरी कार मेरे प्यारे भाई इस दिशा में जा रही है, यानी कि दोनों कार जो हैं एक दूसरे से समकोण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चल रही हैं।
54 की स्पीड से, दूसरी 72 की स्पीड से। 20 सेकंड के बाद बीच की दूरी क्या होगी? आंसर किसमें है? ऑप्शन मीटर में आंसर है, तो यहां भी मीटर में बदल लेते हैं। अगर 54 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? 5/18। 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ ये कार 20 सेकंड में कितना जाएगी? अगर 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है तो 20 सेकंड में कितना जाएगी? 15 गुणा 20, 300 मीटर, 300 मीटर जाएगी, 300 मीटर। ये देखिएगा, ये दूसरी कार है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो इसकी मीटर पर सेकंड में क्या स्पीड है? 5/18 से गुणा आ जाएगी। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो कार 20 सेकंड में कितना जाएगी? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुणा 20, 400 मीटर। अगर 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है तो 20 सेकंड में जाएगी 400 मीटर, 400 मीटर। आपसे पूछा है उन कारों के बीच की दूरी क्या है? दोनों कारों के बीच की दूरी ये आपको बतानी है, बीच की दूरी ये होती है। तो आपको पता नहीं है 3 4 5 होता है सम काउंट, 3 4 5 100 से गुणा है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 500 मीटर, डी ऑप्शन। 500 मीटर दोनों कारों के बीच की दूरी है। सर जी 10 का 1 टमाटर लेके आए हम तो। यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। 300 400 700 मत करिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका हाइपोटेनस कर्ण आपको निकालना था बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। नेक्स्ट ये बताओ, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशल सवाल है मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल सवाल। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट लगेगा, या रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट नहीं लगेगा, या कॉमन सेंस का कांसेप्ट लगेगा बच्चे। तो नावधारा के सवाल होते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बताइए। चलो, एक छोटा हवाई जहाज, ध्यान सुनिएगा सवाल पढ़ो। एक छोटा हवाई जहाज स्थिर हवा में 320 की स्पीड से यात्रा कर सकता है। यानी कि अगर हवा ना चल रही हो, अगर हवा ना चल रही हो, हवा शांत हो, एक छोटा हवाई जहाज कांस्टेंट स्टिल एयर में 320 की स्पीड से उड़ता है। हवा 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अब हवा चलना शुरू कर देती है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। पूछा गया है हवा के विरुद्ध, यानी कि हवा के अगेंस्ट यात्रा करने में कुल 135 मिनट का समय लगा। अगर एरोप्लेन विंड के अगेंस्ट उड़ता है, विंड के अगेंस्ट, तो एक जर्नी में 135 मिनट का समय लगता है। अब सोचो हवा के साथ वापसी यात्रा करने में कितना समय लगेगा? हवा के जहाज साथ वापसी यात्रा में विद द विंड रिटर्न जर्नी में कितना समय लगेगा? मिनट में आंसर बताना है। हवाई जहाज के लिए उतरने और उड़ने के समय को इग्नोर करना है, लैंडिंग और इग्नोर टेक ऑफ टाइम। ठीक है बच्चे, एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, हवाई जहाज या तो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ेगा, हवा के अगेंस्ट उड़ेगा, या फिर हवा के साथ उड़ेगा मेरे दोस्तों। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? या तो हवाई जहाज अगेंस्ट विंड उड़ेगा या विद द विंड उड़ेगा। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ये हवाई जहाज है छोटा, ये हवाई जहाज है, हवाई जहाज उड़ रहा है इस दिशा में, हवा बह रही है, हवा है देख तो नहीं सकते इस दिशा में मेरे दोस्तों। तो हवाई जहाज उड़ रहा है 320 की स्पीड से, हवाई जहाज की स्टील एयर में स्पीड 320 है। हवाई जहाज ये हवा जो है हवा के अपोजिट डायरेक्शन में हवाई जहाज उड़ रहा है। तो आप बताओ हवाई जहाज ऐसे उड़ेगा, हवा ऐसे चलेगी, तो ये जो हवाई जहाज की स्पीड को कम करेगी, काटेगी कि नहीं? कम करेगी कि नहीं? आपने देखा भी होगा जब आप ऐसे कागज का हवाई जहाज उड़ाते हो तो आप हवा की दिशा में जो है कागज का हवाई जहाज उड़ेगा, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में हवाई जहाज की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अगर आपका हवाई जहाज की स्टिल एयर में शांत हवा में 320 की स्पीड है, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। दिस इज नॉट अ रिलेटिव स्पीड, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। हवा हवाई जहाज को इफेक्ट करेगी, उसकी स्पीड कम कर देगी, 320 से 40 कम हो जाएगी, 280। हवा के विरुद्ध हवाई जहाज की स्पीड 280 रहेगी। लेकिन अगर हवा की सेम डायरेक्शन में हवाई जहाज उड़े, हवा इधर जा रही है 40 की स्पीड से, पायलट भी हवा के साथ साथ हवाई जहाज उड़ा रहा है, तो हवा जो है हवाई जहाज को आगे की तरफ धकेलेगी। ये जो विंड है, जो एयर है, हवाई जहाज को, छोटा हवाई जहाज आगे की तरफ धकेलेगी, धकेलेगी कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाई हवाई जहाज की स्पीड क्या हो जाएगी? 320 जमा 40, 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो कहते हैं ना माहौल के साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे, तो माहौल हवा का रुख इस तरफ है तो उसी दिशा में चलोगे तो फायदे में रहोगे, स्पीड ज्यादा रहेगी बच्चों। अगेंस्ट विंड स्पीड इतनी है, 280 विद द विंड इतनी है। सेम यात्रा आपको करनी है, यात्रा तो सेम ही है, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो क्या 4 से जाएगा, 40 से, 40 70 और 40 7 रेशियो 9, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 9 रेशियो 7 आप बोलोगे, यहां से टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। अब अगेंस्ट द विंड कितना समय लगा हवाई जहाज को? 135 मिनट, तो 9 की वैल्यू 135 मिनट है, 15 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 105 मिनट, 105 मिनट, और इस सवाल का आंसर 105 मिनट आ जाएगा, बी ऑप्शन। इट इज ए वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 3 जल्दी से, जीडी के पेपर का लिफ्ट वाला सवाल, लिफ्ट वाला सवाल जीडी के पेपर का, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका कांस्टेबल के पेपर में भी आया, पता है यूपी कांस्टेबल के पेपर में भी सेम टू सेम सवाल आया है, लिफ्ट वाला। नहीं आ रहा? एक्स गेट्स ऑन ए लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एक्स ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट में चढ़ता है, ग्राउंड फ्लोर है बच्चे, या ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर यहां पर एक्स जो है लिफ्ट में चढ़ गया, विच गोज अप एट ए स्पीड ऑफ 30 फ्लोर पर मिनट, जो कि लिफ्ट ऊपर जाती है, और ये लिफ्ट मेरे प्यारे भाई ऊपर जाती है 30 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से, यानी कि 1 मिनट में 30 फ्लोर लिफ्ट ऊपर चढ़ती है। जबकि वाई गेट्स ऑन अनदर लिफ्ट, वाई दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है ऑन द 50th फ्लोर पर, वाई 50वें फ्लोर पर दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है, जो नीचे आती है 45 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से नीचे आती है। तो आपसे पूछा एट विच फ्लोर विल देयर पाथ क्रॉस, उनके रास्ते किस लिफ्ट पर मिलेंगे, कौन से फ्लोर पर उनके लिफ्ट के रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे। लिफ्ट कहीं रुक नहीं रही है, एक बात बताओ, ये ग्राउंड लेवल है, अब ग्राउंड फ्लोर से 50 माले ऊपर, 50 मंजिल ऊपर, ध्यान सुनिएगा, ग्राउंड फ्लोर से 50 मंजिल ऊपर यहां पे चढ़ता है वाई, यहां से चढ़ा है मेरे दोस्तों एक्स, एक्स यहां से चढ़ता है वाई,